तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जो बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को अगर आप लोग समझ गए तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ जाओगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इम्पोर्ट हुआ। मतलब देखो, अगर आपने मुझे 10 रुपये दिए, मैंने आपको 10 रुपये वापस कर दिए, तो हम दोनों में ट्रेड कितना हुआ? बेसिकली 20 रुपीज़ हुआ, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना हुआ? ज़ीरो। पूछो कैसे? 10 रुपये आपने मुझे दिए, 10 रुपये मैंने आपको दिए, मैंने आपको दिया, आपने मुझे वापस किए, हो गए 20 रुपये। लेकिन क्या अब हम दोनों में कोई बैलेंस बचा है? नहीं, वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अच्छा इस डायग्राम को मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले आप लोग एक बार डेफिनेशन समझ लो। देखो क्या लिखा है, बीओपी। एक सेकेंड देखो, BOP is a systematic record of all economic transactions between the residents and non-residents of a country for a specific time period, usually a 1 year। देखो कह रहा है किसी देश के निवासी और गैर निवासियों के बीच किए गए सभी आर्थिक लेन देन का एक रिकॉर्ड है। निवासी और नॉन रेजिडेंट, देखो जो भारत में रह रहे हैं वो, और जो भारत के बाहर रह रहे हैं, कोई भी XYZ, इंडियन हो नॉन इंडियन हो, कोई भी हो जो भारत के बाहर है वो, और हमारे इंडियंस के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इंडिया और दूसरी कंट्रीज के बीच में, उसे कहते हैं हम लोग BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड बनता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है हर एक कंट्री का, ईच कंट्री का, वो प्रिपेयर करता है BOP रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसा कि IMF ने बोला है कि तुम्हें ऐसे ऐसे लिस्ट बनानी है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये लिखो, वो लिखो। IMF बता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये बताता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डायरी होगी वो ऐसी होगी। ठीक है, उसका नाम है BPM 6 मैनुअल। ऑल फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स, और उसमें डॉलर में ही सारी फिगर मेंशन होती है। ठीक है, ठीक है, इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सिंस एनी कंट्रीज डेबिट आउट गोइंग मनी इज अ क्रेडिट इनकमिंग मनी फॉर अनदर कंट्री, वर्ल्ड्स नेट बैलेंस पेमेंट ऑफ जीरो। क्या लिखा हुआ है? सिंस एनी कंट्रीज डेबिट, मतलब किसी कंट्री से अगर पैसा निकल रहा है, अगर मेरी कंट्री से डेबिट हो रहा है तो किसी न किसी कंट्री में वो क्रेडिट भी हो रहा होगा, और इसी को कहते हैं कि वर्ल्ड का जो नेट बैलेंस पेमेंट होता है ना वो जीरो ही होता है। BOP इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बेस पर हमने करेंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में हमने इसको बांट रखा है। अब यहाँ आ जाओ कि ये जीरो कैसे होता है। देखो जैकलिन ने, ये हम समझ रहे हैं BOP इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, जैकलिन ने $10 इंडिया से USA में भेजे, मतलब इंडिया से $10 जैकलिन ने USA में भेजे, क्रेडिट हो गए वहाँ पे देखो, वहाँ पे इनके पास $10 आ गए, लेकिन वहाँ पे किसी ने सोचा, अर्नोल्ड ने सोचा कि मैं $20 जो है वो यहाँ भेज देता हूँ इंडिया में। किसके पास? सलमान भाई के पास, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि इनके पास आ गए $20। अब देखो जब इनके पास वो पैसे आए तो इस हमारे RBI के जो शक्तिकांत दास, हमारे जो गवर्नर हैं, उन्होंने तुरंत IMF को बता दिया कि हमारे पास $20 आए हैं। ठीक है, वहीं पे USA में जब $10 गए तो इन्होंने भी इनको बता दिया कि यहाँ से $10 गए हैं। देखो 20 यहाँ से निकले, 20 यहाँ पे क्रेडिट हुए। ठीक है, +20 -20, 10 यहाँ से निकले, 10 यहाँ पे क्रेडिट हुए, -10 +10 0। ठीक है, इसी को कहते हैं कि जो वर्ल्ड का नेट BOP है वो जीरो है। ठीक है, आप लोग समझ गए, कितना गया कितना आया सब मिला के ना वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमने ऊपर बात की थी कि जो BOP है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। क्या होता है ये? देखो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन BOP, करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो करंट अकाउंट में आप इतना याद रखना, पहला तो होता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा होता है प्राइमरी इनकम, वेजेस डिवाइडेड इंटरेस्ट। तीसरा होता है रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन। देखो अभी आप इसे रट लो, क्योंकि ये वैसे भी आपको रटना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे समझाऊंगा आखिर ये तीनों चीज़ें होती क्या है, क्यों क्लासिफाइड है। कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट में आता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो कभी और डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो। लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नॉन रेजिडेंट्स इन्वेस्टमेंट इन बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम्स, RBI फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। However, for the purpose of learning, we will continue with the traditional classification given। हमारे जो टेक्स्ट बुक में हम उससे समझेंगे। ये मैंने आपको इसलिए दे दिया कि आपका जो भी टेस्ट पेपर जो भी होगा उसमें ये इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आओ कॉन्सेप्ट समझ लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो करंट में देखेंगे और कैपिटल में। करंट ये वाला, कैपिटल ये वाला। करंट में देखो पहला था गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना,
देखो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, एक मिनट, देखो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ये वाला बेसिकली, ये वाला पार्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ये विजिबल होता है। पहला होता है टेंजिबल, जिसे हम टच कर सकते हैं। जो विजिबल होता है उसे हम कहते हैं टेंजिबल, मतलब अब आपने कार वार जो भी ली या गई वहाँ पे, इसे हम टच कर सकते हैं। पहले तो ये हो गई विजिबल है। दूसरी जो इनविजिबल होती हैं उनमें होती हैं सर्विसेज। अब आपने किसी से फ़ोन पे बात करी, उन्होंने बोला सर अगर आप फ़ोन पर बात कर लेंगे तो काम हो जाएगा, तो आपने सर्विस दी है अपनी, उसको कोई टच थोड़ी ना कर सकता है, तो वो सर्विसेज आ गई। दूसरा इनकम, देखो ये इनविजिबल है। प्रॉफिट क्या हुआ, इंटरेस्ट, डिवाइडेंड। तीसरा ट्रांसफ़र, देखो ट्रांसफ़र को ना हम एक इस तरीके से भी कह सकते हैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि उनके बदले आपको कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो आपने कार जब भेजी होगी तो यहाँ पैसे आए होंगे, सर्विस आपने भेजी होगी तो यहाँ पैसे आए होंगे, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट की है तो पैसे मिले हैं। लेकिन ट्रांसफ़र, देखो रेमिटेंस, डोनेशंस, गिफ्ट्स, इन जैसे आपने किसी को डोनेट कर दिया उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा, अब दुआ वगैरह मिलेगी, वो यहाँ पे नहीं काउंट होता है, ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, आपने किसी को गिफ्ट दिया, कोई मतलब नहीं, उसके बदले आपको क्या ही मिलेगा, बाद में आपको कभी 5-6 साल 10 साल बाद गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन इनके बदले आपको कुछ मिलता नहीं है। तो ये होते हैं ट्रांसफर्स, वो जो इनविजिबल होते हैं, कहने का मतलब जो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होते हैं उनके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, कैपिटल में आ जाओ। कैपिटल में देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो इन्वेस्टमेंट, कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करे, ठीक है, हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है लगातार, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें हमारी ऑनरशिप चली जाती है, मतलब हम इसमें शेयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने शेयर्स देते हैं, एफपीआई होता है, ठीक है। लोन हम लेते हैं, सॉवरेन है या ईसीबी है, ठीक है। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक पे ये लोग जो आते हैं यहाँ पैसा डिपॉजिट करने, ठीक है। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी ने हमें पैसा भेजा, एफपीआई में किसी ने पैसा भेजा, हमारी कंपनी की ऑनरशिप इसमें चली गई, इसमें हमारी कंपनी की ऑनरशिप तो नहीं जाती बट वो लोन की तरह देते हैं। यहाँ हमने लोन लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरो, मतलब बाहर से हमने लोन ले लिया। चौथा है किसी नॉन रेजिडेंट से हमारे इन्वेस्ट किया हमारे बैंकों में, जैसे बाहर से समझो फॉर एग्जांपल एलोन मस्क ने हमारे बैंक्स में, हमारे जो पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है ना। और तीसरा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और फॉरेन आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो डॉलर है वो, इसे कहते हैं कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट। तो आई होप आपको बीओपी समझ आ गया होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, आप इसे अच्छे से देख लें इस वाले डायग्राम को। यहाँ से तो बस इतना पता चलता है हमें कि नेट बीओपी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसमें और इतनी बड़ी वो नहीं है सुपर साइंस, और आप अपने पेपर के लिए बस ये और ये याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।